हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर और भैया जी आज मैं आपके लिए नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है जी, परसेंटेज। इस चैप्टर को दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे और टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। ठीक है जी। मैं दोस्तों आपको उन सवालों को भी कराऊंगा जो कि एसएससी जीडी ने 2024 में पूछे थे। ठीक है जी, हाँ जी। तो करेंगे दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखिए दोस्तों, अब दोस्तों हमारा चैप्टर है प्रतिशतता। ठीक है जी, परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज आखिर होता क्या है? ठीक है जी, प्रतिशत होता क्या है दोस्तों? अब देखेंगे दोस्तों, जैसे दोस्तों मैं लिख दूं यहाँ पर ए। ठीक है जी, ए लिख दिया दोस्तों मैंने यहाँ पर। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा ए को मैं छेड़ नहीं सकता। छेड़ नहीं सकता मतलब क्या दोस्तों? कि ए में मैं कोई अब परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर दोस्तों मैं ए की जगह ए परसेंट लिख दूं, अब दोस्तों मैं ए के साथ खिलवाड़ कर सकता हूं क्योंकि इसके साथ दोस्तों परसेंट लग चुका है। ठीक है जी। जब तक ए पर कुछ नहीं था तब तक मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, ए के साथ परसेंट जुड़ गया। अब मैं इसके साथ खेल सकता हूँ। ठीक है, कैसे खेल सकता हूँ? तो अब देखेंगे दोस्तों, आपको परसेंट का मतलब समझाता हूँ। ठीक है जी, हाँ जी। ए परसेंट, परसेंट का मतलब होता है दोस्तों, जिस संख्या पे ये लगा होता है दोस्तों, उसके बटे में 100 से भाग देते हैं तब जाके परसेंट हटता है। ठीक है जी। जैसे दोस्तों ये ए पे लगा हुआ परसेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ से परसेंट को हटाऊंगा तो क्या करूंगा, 100 का भाग दे दूंगा। ठीक है, इसका मतलब होगा दोस्तों ए बटे 100। ठीक है जी, हाँ जी। यहाँ तो दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अब जैसे मैं लिख दूं भैया जी 10%। 10%, ठीक है। इसे आप कैसे करोगे दोस्तों? तो क्या करोगे, 10 लिखोगे और बटे में कर दोगे 100। ठीक है, मुझे परसेंट हटाना है बस। ठीक है जी। तो देखो, जीरो से जीरो काटो तो कितना हो जाएगा, 1/10। बताओ, समझे यहाँ तक भैया? बिल्कुल समझ पाए होंगे। जैसे मैं लिख दूं दोस्तों 20%, तो 20% में क्या करूंगा, 20 लिखूंगा ऊपर और बटे में क्या करूंगा, 100, क्योंकि मुझे यहाँ पर परसेंट हटाना है। ठीक है जी। तो 20 से काटो 100 को 5 बार, तो ये कितना बनेगा आपका, 1/5। ठीक है जी दोस्तों, यहाँ पर मैं आज आपको दो चीज सिखाने वाला हूँ। ठीक है जी, क्या बोलोगे? एक तो परसेंटेज और उसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, इन दो चीजों पर आज हम बहुत ही फोकस करने वाले हैं शानदार तरीके से। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको सवाल भी कराऊंगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो दोस्तों अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ क्या, फ्रैक्शन और परसेंटेज। ठीक है, देखो दो चार और देख लो भैया जी। जैसे मैं लिख दूं 25%, तो आप क्या करोगे, 25 के बटे में 100 कर दोगे बस। आपको तो 100 करना है बटे में, परसेंट हटाने के लिए। ठीक है जी। तो काट दो भैया 25 से 100 को 4 बार, तो कितना, 1/4। ठीक है जी, हाँ जी। जैसे मैं लिख दूं भैया जी आपका 50%, तो मैं क्या करूंगा, 50 बटे में आपका 100। 50 से काटो 100 को 2 बार, तो 1/2। बात समझे भैया जी? तो बिल्कुल समझ पाए होंगे। ठीक है जी, हाँ जी। मतलब मुझे परसेंट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है भैया जी, तो 100 से भाग करना पड़ता है। ठीक है जी। परसेंट हटाने के लिए क्या करूंगा दोस्तों, मैं 100 से भाग दे दूंगा बस। यही चीज है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, फ्रैक्शन और भैया जी आपका परसेंटेज में क्या संबंध होता है। मतलब फ्रैक्शन से आप परसेंटेज कैसे बनाओगे और परसेंट से दोस्तों आप फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, ये चीज दोस्तों आपको बहुत ही शानदार तरीके से सीखनी है बस। ठीक है जी। तो देखिए दोस्तों, अब इसे दोस्तों मैं मिटा देता हूं। ठीक है जी, हाँ जी। देखिए दोस्तों, फ्रैक्शन, ठीक है जी, और परसेंटेज। ठीक है जी। आपका फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, तो भिन्न होता है। भिन्न क्या होता है दोस्तों, अंश बटे हर, उसे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, भिन्न मतलब फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं लिख दूं भैया जी यहाँ पर 1/1। ठीक है जी। तो 1/1 का दोस्तों परसेंटेज में कितना मान होगा? ठीक है जी। दोस्तों देखो, जब आप फ्रैक्शन से भिन्न बनाओगे ना, तब क्या करोगे आप, फ्रैक्शन में दोस्तों 100 का गुणा करोगे। ठीक है, बस आपको यही करना है। तो देखो, मैं इसमें क्या करूंगा भैया, 100 गुणा करूंगा। ठीक है, 1/1 इंटू 100, तो 100 ही हो जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, तो 100%। ठीक है जी। अब मैं लिख दूं भैया जी आपका 1/2। ठीक है, 1/2 का परसेंट कितना होगा? तो मैं क्या करूंगा भैया जी, देखो 1/2 इसमें गुणा कर दूंगा 100 का बस। ठीक है जी। तो 2 से काटो 100 को 50 बार, तो कितना बनेगा भैया जी, 50%। बताओ समझ पाए भैया जी? तो बिल्कुल समझ पाए। ठीक है जी।
जैसे मैं लिखूं भैया जी 1/3, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, 1/3 में 100 का गुणा कर दूंगा बस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भैया जी आपका 100/3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 3 का भाग दूंगा 100 में। ठीक है, तो भैया ये होगा आपका 33 सही 1/3%। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों देखें आगे, जैसे मैं लिख दूं भैया 1/4, अब मैं क्या करूँ 1/4 इंटू 100 कर दूंगा। ठीक है जी, 4 से भाग दो 100 में तो 25 बढ़ जाएगा, तो आपका 25% बन जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखिए दोस्तों आगे, अब 1/5 लो भैया जी। ठीक है जी, 1/5 इंटू 100, 5 से काटो 100 को 20 बार, तो आपका 20% बन जाएगा। ठीक है जी, ये दोस्तों आपके क्या है, फ्रैक्शंस। ठीक है जी, हाँ जी। और ये दोस्तों आपका परसेंटेज में बदल चुका है फ्रैक्शन आपका। ठीक है जी, अब देखिए दोस्तों 1/6। ठीक है जी, इससे क्या करोगे आप, 1/6 इंटू 100 गुणा कर दोगे इसमें। ठीक है जी, तो 2 से काटो 6 को 3 बार, इससे काटो भैया 2 से 50 बार, तो आपका 50/3 बना। ठीक है जी, इसे आप कैसे लिखोगे, तो 16 सही 2/3%। ठीक है जी, अब देखिए दोस्तों 1/7, इससे करो भैया जी 1/7 इंटू 100। ठीक है जी, तो 100/7 होगा आपका। ठीक है जी, अब आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पर 7 का भाग देना 100 में बस। ठीक है जी, तो देखिए दोस्तों अब 7 एकम 7। ठीक है जी, कितना बचेगा यहाँ पर दोस्तों, तो आपको बचेगा 3। ठीक है जी, 30, तो 7 चौक 28, तो 14 से 2/7% आपका हो जाएगा। ठीक है जी, अब 1/8, 1/8 इंटू 100, 4 से काटो 2 बार, 4 से काटो भैया जी इसको आप 25 बार, तो 25/2। ठीक है जी, तो ये होगा दोस्तों आपका क्या बोलोगे, 12 सही 1/2%। ठीक है, या दोस्तों मैं से कह सकता हूँ 12.5%। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखिए दोस्तों 1/9। ठीक है जी, 1/9, तो 1/9 इंटू 100 करोगे, तो आपका 100/9 हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें दे दो इसका भाग। ठीक है जी, तो दोस्तों जो होगा आपका 11 सही 1/9%। ठीक है जी, अब 1/10, 1/10 इंटू 100, 0 से 0 काटो तो कितना होगा आपका ये 10%। ठीक है जी, आपको दोस्तों ऐसे फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालने होंगे। ठीक है जी, ये दोस्तों आपका सॉर्ट करा देंगे सवाल में। ठीक है, मतलब यहां से आप सवाल को सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। दोस्तों मैंने 1 से लेकर के 1/10 तक लिखा दिए, मैं अभी आपको 1/20 तक और लिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा और एसएससी जीडी के लिए दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से आपको तैयार करूंगा, ताकि आप 20 में से 20 सवाल मैथ के कर पाए। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों मैं इनको मिटा देता हूँ। ठीक है जी, आप इनको उतार लो बस। ठीक है जी, अब मैं लिखाता हूँ यहाँ से आगे। ठीक है जी, हाँ जी, इन दोस्तों में यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखेंगे दोस्तों 1/11। ठीक है जी, तो 1/11 इंटू 100, तो आपका कितना होगा भैया जी आपका, तो 100/11 होगा। इसमें दे दो भैया जी 11 का भाग 100 में। ठीक है जी, तो देखो 11 9 99, ठीक है 9 बार जाएगा, कितना बचेगा भैया जी यहाँ पर 1, तो 9 से 1/11% आपका हो जाएगा। ठीक है जी, अब 1/12, तो 1/12 इंटू 100। ठीक है जी, 4 से काटो 12 को 3 बार, इससे काटो भैया 4 से आपको 25 बार कटेगा। ठीक है जी, तो आपका 25/3 हो जाएगा। ठीक है जी, इसका दे दो भाग 3 का 25 में, तो भैया जी आपका होगा 6.25%। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों आप लिखोगे 1/13, तो 1/13 इंटू करोगे 100, तो आपका 100/13 हो जाएगा। ठीक है जी, अब दे दो आप 13 का भाग 100। ठीक है जी, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौका 52, 13 पन्ना 65, 13 छक्के 78, 13 7 91। ठीक है जी, तो 7 सही 9/13% हो जाएगा आपका। ठीक है जी, हाँ जी। अब 1/14। ठीक है जी, तो 1/14 इंटू 100, 2 से काटो 50 बार, 2 से काटो 7 बार, तो आपका 50/7 होगा। ठीक है जी, अब दे दो भाग 7 7 49। ठीक है जी, तो 7 से 1/7% आपका हो जाएगा। अब 1/15। ठीक है जी, तो 1/15 इंटू 100, 5 से काटो भैया जी इसको, तो आपका 20 बार कटेगा, 5 से काटो इससे तो 3 बार कटेगा, तो 20/15
3, ठीक है जी। इसमें दे दो भाग, तो 3 चिंगे 18, 6 से 2/3% हो जाएगा आपका। बताओ, ठीक है जी। आपके समझ में आ रहा है दोस्तों? तो भैया बिल्कुल आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं हो किसी को, ठीक है जी। अब देखें दोस्तों आगे, अब मैं लिखूं 1/16, ठीक है जी। तो क्या करोगे आप, 1/16 इंटू 100, 4 से काटो 25 बार, 4 से काटो 4 बार, तो आपका 25/4 हो गया, ठीक है जी। तो आप इसे कैसे लिखो दोस्तों, तो 6.25%, ठीक है जी, 1/17, ठीक है जी। तो देखो 1/17 इंटू 100, ठीक है जी, तो आपका 100/17 हो जाएगा, ठीक है जी। अब क्या करोगे आप, 17 का भाग दोगे 100 में, ठीक है जी। तो देखो 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 64, ठीक है जी। और 17 पंजे 85, तो 5 सही 15/17% हो जाएगा आपका, ठीक है जी। अब 1/18, ठीक है जी। तो 1/18 इंटू 100 करोगे, 2 से काटो 50 बार, 2 से काटो 9 बार, तो आपका 50/9 हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसमें दे दो भाग, 9 पंजे 45, 5 सही 5/9%, ठीक है जी। 1/19, ठीक है जी। तो 1/19 इंटू 100, मतलब 100/19, 19 पंजे 95, 5 सही 5/19%, ठीक है जी। अब 1/20, ठीक है जी, हाँ जी। तो 1/20 इंटू 100, 20 से काटो 100 को 5 बार कर देगा, ठीक है जी। तो आपका 5%, ठीक है जी। तो दोस्तों ये आपको याद करनी है, ठीक है जी, हाँ जी। दोस्तों ये यहाँ पर गलत लिख चुका है, ठीक है जी। इसे दोस्तों मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है जी, हाँ जी। तो देखिए दोस्तों, देखो 1/12 इंटू 100 करोगे, ठीक है जी। 4 से काटो भैया 25 बार, 4 से काटो भैया कितनी बार कटेगा, वो 3 बार, तो 25/3, अब 3 का भाग दो भैया जी इसमें, ठीक है जी। तो क्या हो दोस्तों, ये 24, तो 8 सही 1/3% होगा दोस्तों, ठीक है जी। आपको दोस्तों ये याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप सवालों को ना बहुत शॉर्ट कर पाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों बहुत ही जरूरी है, और आपको दोस्तों ये रटी होनी चाहिए 1/1 से लेकर के 1/20 तक, ठीक है जी। और दोस्तों जो इंपॉर्टेंट होंगे ना दोस्तों, मैं आपको उनको भी करवाता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों मैं आपको एक और चीज सिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे भी दोस्तों आप सवालों को सॉर्ट कर पाएंगे परसेंटेज की, ठीक है जी। तो बताऊं दोस्तों उसको भी, तो बिल्कुल बताऊंगा, क्या दिक्कत है, ठीक है जी। पर दोस्तों आप इनको इनको दोस्तों याद कर लेना बस, ठीक है। जैसे मैं पूछूं भैया जी कि 1/17 का दोस्तों परसेंटेज कितना होता है, तो 5 से 15/17 आपकी जबान पर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि भैया जी 1/13 का परसेंटेज कितना हो दोस्तों आपका, तो 7 से 9/13 आपको याद होनी चाहिए, ठीक है जी, हाँ जी। तो दोस्तों अब मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ जिससे कि आप सवालों को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, हाँ जी। इसे दोस्तों मैं मिटा देता हूँ, ठीक है जी। दोस्तों मुझे आप ये बताएं कि मैं कहूँ दोस्तों आपसे कि 24 - 5 कितना होगा, ठीक है जी। जैसे मैं कह दूं 80 - 3 कितना होगा, जैसे मैं कह दूं 90 - के 10 कितना होगा, ठीक है जी। जैसे मैं कह दूं दोस्तों आपसे कि भैया जी 15 - के 2 कितना होगा, तो आप बोलोगे दोस्तों भैया जी हमसे मजाक मत करो, ये चीज तो हम पर आती है। भैया जी 24 में से 5 घटाओ तो 19 बचेंगे, ठीक है जी। 80 में से घटाओ 3 तो आपके 77 बचेंगे, और 90 में से घटाओ 10 तो आपके भैया जी 80 बचेंगे, और 15 में से घटाओ 2 तो आपके 13 बचेंगे। ये क्या बात है भैया जी, ये तो आसान चीज है, और ये क्या पेपर में आएगी, तो नहीं आएगी। तो पेपर में क्या आएगी, हमको तो वो पढ़ाओ ना, तो वही पढ़ाऊंगा। अब मुझे बताओ दोस्तों आप कि भैया जी जैसे मैं लिख दूं 20 - के 4 सही, 4 सही, 4 सही, 3/5। अब मुझे आप इसे बताओ भैया जी, अब 20 में से घटाओ 4 सही 3/5। अब आप यहाँ टाइम लगाएंगे, लेकिन मैं दोस्तों आपको वो तरीका बताने वाला हूँ, जैसे आपने घटाया ना 24 में से -5 तो 19, आप भैया जी इतने टाइम में कर पाएंगे इसे भी, ठीक है। आप इसे भी इतने टाइम में कर पाएंगे
जितने टाइम में आप इन सभी को कर रहे थे। ठीक है, बता दूं? चलो बताता हूं, देखेंगे दोस्तों। अब ये कितना भैया जी आपका 20 माइनस के 4/3/5। अब मुझे आप ये बताओ दोस्तों, ये 4/3/5 इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों कि 4 तो पूरा है और 3/5 भी है। ठीक है जी, मतलब 4 से तो ज्यादा है, तो इससे दोस्तों आप पूरा 5 मान लो। ठीक है, 4/3/5 को पूरा 5 मान लो। तो 20 में से आप 5 घटाओ अब, तो कितना बचेगा? तो 15 बचेगा। ठीक है जी, हाँ जी। अब इन दोनों का अंतर ले लो भैया जी आप, 3 और 5 का कितना अंतर होगा? तो 2 होगा। ठीक है जी, बटे में आपका जो नीचे लिख रहा है वही लिख दो, तो 5। बताओ टाइम लगा? भैया जी नहीं लगा। ठीक है, एक संख्या और देखो दोस्तों, जैसे मैं लिख दूं 21 सही 21 सही 21 सही 4/7। क्या मुझे आप बता सकते हो भैया जी कि आप इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे? और यहाँ लो दोस्तों, आप लिख लो, चलो 25 लिख लो, माइनस के कर लो इसे। ठीक है जी, हाँ जी। तो देखिए दोस्तों, अब ये कितना भैया आपका 21 सही 4/7, मतलब 21 से ज्यादा है, तो इसे आप 22 मान लो सबको। और 25 में से आप 22 घटा दो, तो कितने बचेंगे भैया जी आपके, बताओ मुझे कितने बचेंगे? तो आपके 3 बचेंगे। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों इन दोनों का अंतर ले लो आप, 7 और 4 का कितना अंतर होगा? तो 3 होगा। ठीक है जी, बटे जो आपका नीचे संख्या भैया आप उसे लिख लो, तो 3 सही 3/7 आपका हो जाएगा। दोस्तों इन छोटी छोटी चीजों की दोस्तों आपको सवालों में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। बताओ मजा आया कि नहीं आया? भैया जी मजा ही आ गया। और दोस्तों मैं आपको ऐसी छोटी छोटी चीजें कल भी बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको सवाल करा देता हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखें दोस्तों, सवाल नंबर पहला आज का, क्लास नंबर 1 का। अब दोस्तों टाइप नंबर 1 देखेंगे और सवाल नंबर पहला। ठीक है जी, आप दोस्तों ना आप सवालों को खोलोगे, मतलब देखते ही कर पाएंगे अगर आप फ्रैक्शन सीख चुके हो तो। ठीक है जी, तो देखिए दोस्तों, अब एक वस्तु की कीमत, ठीक है जी, 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी? ठीक है जी, हाँ जी। एक वस्तु भैया जी उसकी कीमत 10% घटा दी गई, तो आप 10% लिखोगे बस। ठीक है जी, 10%। अब मुझे भैया जी आप 10% का फ्रैक्शन बता दो, जो कि मैंने आपको लिखा दिया है। तो कितना होता है भैया जी आपका? तो 1/10 होता है। ठीक है जी, तो बिल्कुल होता है दोस्तों। अब दोस्तों जो आपकी नीचे संख्या होगी दोस्तों, वो आपकी मूल संख्या होगी। क्या होगी? मूल संख्या, या मैं कहूं दोस्तों वास्तविक संख्या। ठीक है जी, हाँ जी। ठीक है जी, दोस्तों आपकी मूल संख्या 10 थी। ठीक है, उसने कहा है एक वस्तु की कीमत में 10% घटा दी जाती। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो आपकी ऊपर संख्या होगी उसे आपको 10 में से घटाना है। ठीक है जी, मतलब मूल कीमत थी भैया जी आपकी 10, अब 10 में से एक घटा दो, तो कितनी बची भैया? 9 बची। ठीक है जी, हाँ जी, मतलब 10 में से आपने एक घटाया तो कितना बचा? 9। अब उसने क्या बोला दोस्तों, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी? तो आपकी नई कीमत अब कितनी हो जाएगी? तो आपकी 9 हो जाएगी। अब उसने बोला है कि 9 से 10 करने के लिए कितनी वृद्धि की जाएगी? तो भैया जी 9 से 10 करने के लिए तो आप 1 की वृद्धि करोगे, किसकी? 1 की। ठीक है जी, और कितने पे करोगे भैया जी? तो 9 पे करोगे, तो 1/9। ठीक है जी, हाँ जी। अब गुणा कर दो 100 का परसेंट के लिए। ठीक है जी, हाँ जी, तो 100/9। अब 9 का भैया इसमें भाग दे दो, तो आपका कितना होगा दोस्तों? 11 सही 1/9%। आंसर आ चुका है। बताओ मजा आया कि नहीं आया? भैया जी मजा ही आ गया। ठीक है जी, हाँ जी। आपका ऑप्शन सी भैया जी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप सवालों को देखते ही कर पाएंगे अब। ठीक है जी, हाँ जी। बस अब दोस्तों मैं आपको अगला सवाल कराता हूं। अब दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि अगला सवाल आप खुद से कर पाएंगे। ठीक है जी, हाँ जी। तो सवाल नंबर दूसरा देखें दोस्तों। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है,
तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है जी। तो उसने बोला दोस्तों 33 से 1/3% क्या है भैया जी, कम है। ठीक है जी। हाँ जी। तो लिखोगे 33 सही 1/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, मैंने आपको बताई है, तो 1/3 होती है। ठीक है जी, होती है। जो नीचे दोस्तों आपकी होती है वो आपकी मूल वैल्यू होती है। ठीक है जी। हाँ जी। तो मान लो भैया जी वो 3 थी। ठीक है जी, 3 थी। उसने बोला दोस्तों कम। कम का मतलब क्या दोस्तों, आप निचली संख्या में से ऊपरली को घटा देंगे। ठीक है। तो कितने बचेंगे दोस्तों, तो 2 बचेंगे। मतलब पहले वो 3 थी, अब कितनी होगी घट के, तो 2 हो गई। ठीक है जी। हाँ जी। ए का वेतन बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है। अब आप क्या करोगे, अब दोस्तों आपको 2 से 3 तक आना है। तो कितना जोड़ोगे, तो 1 जोड़ोगे। ठीक है, 2 से 3 तक आना, 1 जोड़ोगे और बटे में करोगे आप 2 और इनटू कर दो 100। क्या दिक्कत है भैया जी, 2 से काटो 100 को 50 बार, आपका आंसर 50%। बताओ मजा आया नहीं आया भैया जी, मजा ही आ रहा आज तो। ठीक है जी। 50% आपका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहां पर उसने बोला कम, अगर बोलता वो ज्यादा यहां पर, तो मैं क्या करता, फिर इस 3 में दोस्तों इस एक को जोड़ता, जो कि मैं आपको अगले सवाल में बताने वाला हूं इसी चीज को। ठीक है। हाँ जी। कम बोले तो भैया घटाना है, ज्यादा बोले तो जोड़ना है। अब मैं आपको कराऊंगा जोड़ने वाले सवाल। ठीक है जी। तो अब अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 3 देखेंगे। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है जी। उसने बोला दोस्तों यदि ए की आय बी की आय की 25% अधिक हो। ठीक है जी। तो कितना भैया जी, 25%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी भैया जी, आपकी 1/4। ठीक है जी। हाँ जी। आपकी मूल संख्या कितनी, तो 4। उसने दोस्तों आपकी बार क्या बोला है कि 25% की वृद्धि मतलब अधिक। अब क्या करूं दोस्तों मैं, अब इस एक को इस 4 में जोड़ दूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, वो संख्या पहले क्या थी 4, अब कितनी हो गई 5। ठीक है जी, अब कितनी होगी 5। अब भैया जी क्या बोला है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब मतलब 5 से 4 कितने परसेंट कम है, आपसे ये पूछ रहा है बस। ठीक है जी। तो 5 से 4 कितनी कम भैया जी, 1। बटे में करोगे 5 इंटू कर दोगे 100। क्या दिक्कत है यार, 5 से काटो 100 को 20 बार, तो 20% आपका आंसर आ गया। दोस्तों सिंगल लाइन में आप अब जवाब दे पाएंगे, मात्र एक लाइन में आप सवाल का आंसर दे पाएंगे। ठीक है जी। तो 20% आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ मजा आया कि नहीं आया भैया जी, मजा ही आ गया आपको। ठीक है जी। अब दोस्तों एक और सवाल देखेंगे अभी, सवाल नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो 20% की क्या हुई दोस्तों, तो वृद्धि हुई। ठीक है जी। तो लिखोगे 20%, 20% का फ्रैक्शन कितना भैया जी, 1/5। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, वो पहले 5 थी, अब कितनी हो जाएगी, 1 जुड़ के 6 हो जाएगी। ठीक है जी। मतलब पहले थी 5, अब कितनी हो गई 6। अब उसने क्या बोला दोस्तों, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। मतलब 6 से 5 करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा। तो 6 में से 5 घटाओ 1 बचेगा। ठीक है जी, बटे में कर दो 6 इंटू कर दो 100, बस हो गया काम। ठीक है जी। 2 से काटो 50 बार, 2 से काटो 3 बार, मतलब 50/3। ठीक है जी। हाँ जी। तो 50/3 कितना हो दोस्तों आपका, तो 16 सही 2/3% हो जाएगा। बस खत्म कहानी यार। ठीक है जी। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा मैं आपसे कि आपकी समझ में क्लास नंबर पहली बहुत ही शानदार तरीके से आई होगी। ठीक है जी। और आप दोस्तों हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है जी। एक लाइन दोस्तों मैं आपके लिए बोलता हूँ। ठीक है जी, बोल दूं, तो भैया जी बोल दो।
रख हौसला वो मंजर भी आएगा। ठीक है जी, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों यहाँ से आगे पढ़ेंगे हम कल। ठीक है जी, हाँ जी। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में क्लास नंबर पहली बहुत ही शानदार तरीके से आई होगी। ठीक है जी, और भैया कमेंट में बताएं दोस्तों कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है जी, अगर दोस्तों आप चैनल पे नए दोस्तों तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है जी, हाँ जी। तो मिलते भैया कल। जय हिंद, जय भारत।